हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं तान्या सिंह, आदित्य, रोमल राणा, काजल कुशवा, मनीषा धुंगाना, जारिफ सैयद, कानू, रेखा जैन, दर्शना, आयशा नवीद, मोनिशा साहू, प्रियू, अनुष्का पांडे और अंजलि चोपड़ा का, जिन्होंने कल का एपिसोड सबसे पहले देखा। प्रिंसी मित्तल, लक्षणा, शीतल, चांदनी, कामिनी सिन्हा, प्रिया, संध्या चौहान और प्रतिमा राय, ये वो नाम है जिनके कमेंट्स को बेस्ट कमेंट सिलेक्ट किया गया है और वो कमेंट क्या थे वीडियो के एंड में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 19 से 31 तक सभी की सीरियल्स की शूटिंग्स बंद हो जाएंगी। कोई भी शूटिंग अलाउड नहीं है। और जैसा कि कल मैंने इंटरव्यू में देखा एकता कपूर का, तो एकता कपूर ने शूटिंग ऑलरेडी बंद कर दी है। उनका कहना है कि उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं जिससे किसी को किसी भी तरह का नुकसान हो। बात भी सही है। अब जैसे राजन शाही हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि हमारे पास 20 दिन का बैकअप रहता है, मतलब वो 20 दिन का एपिसोड पहले से ही शूट करके रखते हैं। पर अब उन्हीं का शो एक एक घंटे दिखाया जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास और कुछ दिखाने को है नहीं, हम कुछ नया शूट कर ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक फ्लैट ऑलरेडी ले रखा और उनका कहना है कि हम दो दो तीन तीन कलाकारों के साथ एक एपिसोड शूट कर सकते हैं। पर वही एकता जी का कहना है कि वो सेम डे स्टोरी बताती हैं, मतलब सेम डे सब आए, स्टोरी बनी और उसी दिन शूट हो गई। तो उनके पास अभी कोई बैकअप नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कल से हम कोई नया एपिसोड देख पाएंगे, या मुझे उम्मीद है कि भाई हो सकता है 2 दिन और देख सकें और फिर मंडे से हम नया एपिसोड ना देख पाएं कसौटी का। देखते हैं क्या होता है, कल कुछ नया देखने को मिलता भी है या नहीं। आज के एपिसोड का रिव्यू क्या दूं मैं। आज के एपिसोड में बहुत ही कम कलाकार थे, पर प्लस पॉइंट ये था कि स्नेहा की एंट्री हो गई है, जिसको हम कल देखेंगे अगर कल नया एपिसोड आता है तो। चलिए बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेरणा से। प्रेरणा अपने घर जब जाती है तो वहाँ से मिस्टर बजाज को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं अपने माँ के पास आई हूँ और उनकी हालत देख के मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। पर वो जाने को तैयार ही नहीं है। तभी मिस्टर बजाज कहते हैं अब वो वक्त आ गया है जब आप अपनी माँ को बताएं कि वो घर मेरा नहीं बल्कि आपका खड़ा किया गया है। वो जो बिजनेस है वो आपका खड़ा किया गया है। आप कितनी बड़ी बिजनेस टाइकून आप बन चुकी हैं, नंबर 1 बिजनेस वुमेन हैं, वो भी वर्ल्ड में। ये सब उन्हें बताने का टाइम आ गया है। आप उनको जब ये बात बताएंगी तो वो खुशी खुशी आपके साथ ज़रूर जाएंगे। प्रेरणा ये सुन के बहुत खुश होती है और कहती है थैंक यू मिस्टर बजाज। इतना कह के वो फ़ोन रखती है, फिर अपनी माँ की तरफ टर्न होती है और फिर वो कहती है कि मिस्टर बजाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिजनेस खड़ा किया है ये मैंने अपने दम पे खड़ा किया है, और जिस घर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ वो मिस्टर बजाज का घर नहीं बल्कि मेरा खड़ा किया गया घर है। और ये जो केबीपी इंडस्ट्रीज़ है ये मेरी खुद की है। इनफैक्ट मेरे तो 3 बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी लंदन में। और क्या चाहिए माँ, मैं सिर्फ आप लोगों का साथ चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती। तभी प्रेरणा की माँ कहती है लेकिन बेटा समाज भी तो कोई चीज़ होता है। समाज ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम कि अपनी लड़की के यहाँ जाकर रहें। प्रेरणा कहती है कि माँ किस समाज की बात कर रही हैं आप? समाज ने आपके साथ किया ही क्या? और आखिर इस समाज ने आपकी कब देखभाल की, आपकी तरफ कब देखा? समाज ने मेरे साथ ही क्या किया? आपको तो सब पता है ना। प्रेरणा की माँ कहती है ठीक है बेटा, हम जाने को तैयार हैं पर हम अपना काम खुद से करेंगे और हमें कोई भी नौकर चाकर नहीं चाहिए। पर तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना मुझे पता नहीं क्यों अभी भी गवारा नहीं हो रहा है। प्रेरणा कहती है कोई बात नहीं, अगर आप एक ही छत में मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो घर के बाहर ही एक आउट हाउस है, आप वहाँ रह लीजिए, पर आप मेरे साथ ही चलेंगी। सब खुश हो जाते हैं, सब प्रेरणा के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर कौशिक जब कॉलेज में होता है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है एक नई लड़की आई है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पटाओ, ज़रा देखो तो कि तुम उसे पटा पाते हो या नहीं। कौशिक कहता है ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको मैं पटा नहीं सकता। तभी वो देखता है कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कुकी होती है। कौशिक उसे देख के चौंक जाता है और कहता है क्या तुम इस लड़की की बात कर रहे हो? उसका फ्रेंड कहता है हाँ यार, इस लड़की की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं उसको छोड़कर इसको तुम्हारी भाभी बना देता। कौशिक वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ प्रेरणा सब लोगों को लेकर अपने घर आ जाती है। सब लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे होते हैं।
तभी काजल यानी कि महेश की वाइफ प्रेरणा से कहती है कि थैंक यू दी, आज आपकी वजह से हम यहाँ पर आए, वरना हम कितनी मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे हम ही जानते हैं। सब कुछ ठीक था, पर फिर माँ का जब ऑपरेशन हुआ तभी वीना बात बीच में टोक देती है और कहती है कि काजल बहुत बोलती है, बचपना है इसके अंदर, अभी मैच्योरिटी नहीं है, कुछ भी कभी भी बोल देती है। प्रेरणा समझ जाती है कि माँ इस बात को छुपाना चाह रही हैं। तभी प्रेरणा महेश को देखती है और महेश से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, पहले तो इतना बोलते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, और अब तुम मुंह से बोलते भी नहीं हो, कुछ सोच रहे हो क्या? महेश कहता है पता है दी, मैं हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहता था, पर देखो ना मेरा सपना पूरा ही नहीं हो पाया। प्रेरणा कहती है कि मैं भी कहाँ कुछ करना चाहती थी, 8 साल पहले मैं भी तो एक सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहती थी, एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहती थी, पर देखो आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। आज मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, वो भी टॉप की। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें कहाँ लाके खड़ा कर दे, इसलिए हमेशा प्रोग्रेसिव होकर देखना चाहिए और हमेशा काम करते रहना चाहिए। जब तुम ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना। वीना बहुत इम्प्रेस होती है प्रेरणा की बातों से और वो कहती है कि वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया, अब लग रहा है कि हाँ मेरी बेटी बोल रही है। तभी प्रेरणा कहती है माँ बहुत भूख लगी है, अपने हाथों से कुछ बना के खिलाओ ना। काजल कहती है ठीक है, मैं भी जल्दी से कपड़े वपड़े सब सेट कर लेती हूँ और अपने हाथों से अदरक वाली चाय आपको पिलाती हूँ। सब बहुत खुश हो जाते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं। तभी मौका देखकर शिवानी प्रेरणा से कहती है कि क्या आप अनुराग से मिली क्या? आपको पता है पूरी बासु इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है? कोमोलिका अनुराग बासु, और ये मधुमक्खी पूरे शहर पे राज कर रही है। प्रेरणा सुन के चौंक जाती है। तभी उसका एक मैसेज आता है। प्रेरणा कहती है मेरी अभी मीटिंग है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलती हूँ। इतना कह के प्रेरणा अंदर चली जाती है, सोफे पे बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। इधर दूसरी तरफ कौशिक चेंजिंग रूम में चेंज कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है उसे हक करने के लिए, उसके हाथ से फुटबॉल छूट जाती है, वो बाहर चली जाती है। वो लड़की कौशिक को हक करती है और कहती है हैंडसम मैन, तुम कहाँ चले जाते हो? देखो ना तुम्हारी वजह से मैं चेयर लीडर बन गई, पर एक तुम हो जो मुझे देखते ही नहीं। तभी पीछे से कुकी आती है फुटबॉल को हाथ में लेके और कहती है ये फुटबॉल किसकी है? और वो जैसे ही कौशिक और उस लड़की को साथ में देखती है वो चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है। कौशिक भी डर जाता है। इधर वो लड़की कहती है अच्छा तो अब तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई है? कौशिक कहता है नहीं नहीं, तुम गलतफहमी की शिकार हो रही हो। कुकी भी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो लड़की नहीं सुनती और चीपस्टर कह के वहाँ से निकल जाती है। इधर कुकी जोर से डांटती है और कहती है तुम शर्ट क्यों नहीं पहनते हो? कौशिक कहता है कि अगर मैं शर्ट ना पहनूं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कुकी कहती छी कितने बेशरम लड़के हो, तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? कौशिक कहता है अच्छा तो अब तुम मेरी माँ भी बन गई। तभी दोनों के बीच में बहुत तू मैं होती है और फिर फाइनली कुकी वहाँ से निकल जाती है। इधर प्रेरणा बैठे बैठे उस दिन को सोचती है जब वो बासुबाड़ी में वो पार्टी अटेंड करने गई थी और जब कोमोलिका से उसका आमना सामना हुआ था। कोमोलिका ने प्रेरणा से साफ साफ कहा था कि अपने पर उतना ही फैलाना जितना तुम्हें फैलाने को कहा जाए, इतना ज़्यादा मत फैलाना कि तुम्हारे पंख कोई नोच दे। और मुझे पता है कि तुम अपनी हद में ही रहोगी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें जितना अनुराग ने मिस किया उतना मैंने भी बहुत मिस किया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद चीज़ें इतनी स्मूथ हो गई कि जो भी प्रॉब्लम आती थी ना बस यूँ झटके में सॉल्व हो जाती थी। पर अब क्योंकि तुम आ गई हो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें एक बार फिर से खून के आंसू रुलाऊं। इस बात का ध्यान रखना प्रेरणा बजाज। तभी प्रेरणा कहती है कि हो गया, बस इतना काफ़ी है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे स्नेहा की एंट्री, यानी कल स्नेहा एक बलून से खेल रही होती है। वो बलून उड़ता हुआ प्रेरणा की गाड़ी में आ जाता है। प्रेरणा उस बच्ची को साथ बैठा लेती है और फिर बच्ची कहती है कि अगर आपको ये बैलून पसंद है तो आप रख लीजिए। फिर वो बच्ची एक लेडी से कहती है कि मुझे एक बहुत प्यारी आंटी मिली थी, क्या वो मुझे दोबारा मिल पाएंगी? वो आंटी कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारा उससे कनेक्शन होगा तो वो तुमसे ज़रूर दोबारा मिलेगी। इधर अनुराग से साफ साफ कोमोलिका कहती है कि अगर तुम उस रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल में कन्वर्ट ना कर पाए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी पोजीशन को मैं क्या से क्या बना सकती हूँ। तो दोस्तों ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में, अगर कल आया तो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। बाय।